एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, वो सीन वहीं से स्टार्ट होता है। एमसी जो अपने मामा के ऊपर तलवार तान के कहता है कि अब मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम मुझे ही बताओ। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसकी मदर रहती है एमसी की, वो बीच में आ जाती है, बोलती कि बेटा तुम ऐसा मत करो प्लीज़, वो जैसे भी हैं लेकिन है तो तुम्हारे मामा ही, उनको प्लीज़ छोड़ दो। तभी हमें दिखाया जाता है वो एमसी का हमें मना करने लगती है उसकी माँ, बोलती है कि उसे मत मारो। जब उन्होंने ये आखिर में हमारा ही ख्याल रखा है तो उनको छोड़ दीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी उनकी बात सुनने लगता है बहुत ध्यान से, बोलते कहते ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं इन्हें छोड़ देता हूँ। यहाँ पे सब लोग बातें ही बना रहे होते हैं एमसी की तरफ देख देख के। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पास एमसी जो रहता है एक जगह पर खड़ा रह जाता है और बोलता है कि ठीक है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी की मदर आ जाती है और बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी एमसी बोलता है कि अब मेरे जाने का समय हो गया है तो मैं जा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि मुझे कुछ और काम भी हैं जो मुझे निपटाने हैं तो मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी अपनी जो तलवार रहता है बहुत तेज़ी से थ्रो करने लगता है और बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें एक सबक तो ज़रूर सिखा के ही जाऊँगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है अपनी पूरी पावर से अपनी जो ताकत लगाता है वो उस एमसी के मामा की तरफ भेज देता है। एमसी का मामा जो रहता है बहुत देर घबरा जाता है, बोलता है कि अचानक ये क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी अपनी एनर्जी से उस तलवार को हवा में उड़ा के बहुत तेज़ रफ्तार में मामा की तरफ थ्रो कर देता है, बोलता कि अब तुम देखता हूँ, अगर तुम इस शख्स से बच गए तो ठीक है नहीं तो मारे जाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो तलवार रहती है बिल्कुल मामा के बगल से जाकर लग जाती है और टूट जाती है, जिससे कि मामा बहुत ज़्यादा डर जाता है। बोलता है कि आखिर इतनी ज़्यादा पावर कैसे हो सकती है इस लड़के के अंदर। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो मामा रहता है बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और एमसी वहाँ से चला जाता है। बोलता है कि ठीक है हम दोबारा फिर मिलेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो सर्वेंट जो रहते हैं एमसी के, वो भी साथ में पीछे पीछे चलने लगते हैं, बोलते हैं कि मास्टर रुकिए हम भी आ रहे हैं आपके लिए। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब एमसी को देख रहे होते हैं और वहाँ से एमसी जो रहता है चला गया होता है, बोलता है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। तभी वो जो बुढ़ा मामा रहता है वो सोचता है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसका मामा बोलता है कि एक न एक दिन मैं इसे ज़रूर मार दूंगा, जिंदा या मुर्दा। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन परिवार का सीन दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी एमसी के सदस्य लोग रहते हैं मतलब फैमिली के, वहाँ सब इकट्ठा रहे होते हैं। एमसी के जो पापा रहते हैं वो जिन परिवार के हेड से थैंक यू बोल रहे होते हैं कि आप सभी ने हमारा इतना साथ दिया। तभी जिन परिवार का जो लीडर रहता है वो बोलता है कि आप ऐसा मत कीजिए, हमें आप ऐसा करके शर्मिंदा कर रहे हैं, हम सब तो एक परिवार हैं। तभी वो जो जिनका मतलब जिन फैमिली का जो हेड रहता है वो एमसी जाके बोलता है कि अब मिस्टर को क्या हम अब शादी की बात कर सकते हैं। तभी एमसी बोलता है क्या इतनी जल्दी। तभी हमें दिखाया जाता है वो जिन परिवार का जो लीडर बोलता है कि यही अच्छा समय, हमने तो बात भी कर ली है विद्वानों से जिससे आपकी शादी जल्दी हो सकती है। तभी जो उसका डैड आता है उसको मनाने लगता है, बोलता है कि बेटा तुम्हें शादी भी कर लेना चाहिए। तभी एमसी वहाँ पे बहुत परेशान हो जाता है, बोलता है कि ठीक है मैं कर लेता हूँ। तभी हमें शादी के दिन का सीन दिखाया जाता है वहाँ पे जो एमसी और वो उस लड़की की शादी हो रही होती है। हम उस लड़के को जिन बुला सकते हैं, कोई बात नहीं है, लड़की को जिन बुलाएंगे ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है जिन वहाँ पे आ चुकी रहती है वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी रहती है। हमें दिखाया जाता है कि दुल्हन की तरह सजने के कारण बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रही होती है और उसके पीछे उसकी सर्वेंट भी खड़े रही होती है, उसको ताने मार रही होती है। तभी उसका डैड बोलता है कि बेटा तुम इस शादी से खुश तो हो ना। तभी हमें दिखाया जाता है वो कुछ नहीं बोलती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही होती है, जिस कारण से उसका जो सर रहता है वो झुका हुआ रहता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एमसी की तरह देख रही होती है कि एमसी वहाँ से आ रहा होता है, जैसे कि एमसी जो रहता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा होता है और बिल्कुल हैंडसम लग रहा होता है बहुत ज़्यादा। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो रहती है जिन एमसी को देख के बहुत शर्माने लगती है, बोलती है कि मिस्टर कू कैसे हैं आप। तभी हमें दिखाया जाता है वो कुछ कहने लगती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती है, बोलती कि मुझे अभी ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो सर्वेंट रहती है जिनकी, वो एमसी की तरफ एक टॉवेल ला के देती है, मतलब कुछ कपड़ा वपड़ा, वो बोलती है कि इसे आप पकड़ लीजिए आप दोनों, इससे आपकी शादी पूरी तरह से वो हो जाएगी, मतलब फिक्स हो जाएगी, पक्की हो सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है उन दोनों की वहाँ पर मैरिज हो चुकी रहती है और एमसी का बाप और जिन परिवार का हेड वहीं पर खड़े रहते हैं जो कि ये सब शादी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे शादी आदि सारा सिस्टम हो रहा होता है और वो जो जिन लड़की रहती है वो अभी भी बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और बोलती है कि आखिर कैसे मेरी शादी इससे हो सकती है, जबकि मैं तो इसे अच्छे जानती भी नहीं हूँ। वो मन में सोच रही होती है ऐसा। तभी हमें दिखाया जाता है वो कुछ कहती है एमसी से, लेकिन हमें यहाँ पे बताया नहीं जाता क्या कह रही है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी भी उसकी बात ध्यान से सुनता है, बोलता है अच्छा ठीक है तुम जैसा कहोगी वैसा हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे ढोल बजने लगते हैं खुशी के मारे कि एमसी की शादी अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, सारे रिवाज हो चुके हैं, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशहाल का माहौल हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि
वहाँ पे सब कोई जो सबके सामने एमसी और वो लड़की जो झुक के ग्रीट कर रहे होते हैं, बोलते कि ठीक है हम इस शादी को स्वीकार कर रहे हैं। तभी हम सब वो सब हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि ठीक है हम भी तुम्हारी शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं, जाओ हमारी तरफ से आशीर्वाद है तुम्हें। दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे के सामने झुक रहे होते हैं, बोलते हैं कि मैं आपका पूरी तरह से ख्याल रखूँगा। वो दोनों ऐसे कसम खा रहे होते हैं। उसके जो सर्वेंट रहते हैं एमसी के, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं अपने मास्टर के लिए, बोलते हैं कि आखिरकार मास्टर की शादी हो गई। तभी हमें उन दोनों का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों एक कमरे में बंद है। वो लोग साथ में बैठे थे और कुछ बातें कर रहे थे, और मैं यहाँ के कुछ सीन काटे देता हूँ क्योंकि बहुत गंदे हैं, इसलिए हम आगे चलते हैं। तभी हमें कुछ देर का बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो रहता है मिस चीन की मदद कर रहा होता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद कर देता हूँ जिससे कि तुम्हारा कल्टीवेशन आगे बढ़े आएगा। और एमसी वहाँ पे उसकी बॉडी के साथ कुछ कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो अपनी एनर्जी रहती है उसकी बॉडी में डाल रहा होता है, और उसके जो सारे मेडिसिन वगैरह हैं वो अच्छे से खोल देता है, जिससे कि उस लड़की को अच्छा फील होने लगता है। बोलती है लड़की को मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, अब मैं और भी अच्छे से कल्टीवेशन कर सकती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है लड़की बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे साथ इतना अच्छा मेरे मेडिसिन वगैरह को सब खोल दिया है, जिस कारण से मैं अच्छे से कल्टीवेशन कर सकता हूँ। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात में जो वो लड़की रहती है, मतलब चीन की सर्वेंट, वो कान लगा के सुन रही होती है कि इनके बीच कुछ हो रहा है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि अच्छे से क्या हो रहा है। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सुबह हो चुकी रहती है और सब लोग बाहर निकल के आ गए होते हैं और बोलते कि एमसी अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है और बोलता बाहर आ जाता है और बोलता है कि मैं आज पूरा कल्टीवेशन करके बाहर आ चुका हूँ। उसके साथ वो लड़की जिन भी रहती है जो कि उसके पीछे पीछे आ रही होती है। और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड थोड़ी देर पे आ जाएगा। ओके बाय बाय।